हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स एंड जेंटलमैन कैडेट्स, माय नेम इज आर्यन शर्मा और फिर आ गया हूँ आप लोगों के लिए अनदर वीडियो लेके। सॉरी फॉर डिले, एक दिन का डिले हो गया वीडियो के लिए, कुछ काम था इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, सो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ही है बुद्धिज्म का कंटेम्प्रेरी जैनिज्म। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट वीडियो का एक्सपेंशन एक्सटेंशन है। ठीक है, जिसको हम जैनिज्म के नाम से पढ़ेंगे। ठीक है, सो हमने बुद्धिज्म पढ़ा था, जिसको वीडियो देखनी है हमारी लास्ट, यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, वहां से जाके हमारी क्या जैनिज्म पे पूरी वीडियो देख सकता है। सो लेट्स बिगिन। देखो, जैनिज्म केम इनटू प्रोमिनेंस इन द 6th सेंचुरी। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो जैनिज्म था, जो बुद्धिज्म था, दोनों एक दूसरे के क्या थे, कंटेम्पररी थे। एक दूसरे के क्या थे, कंटेम्पररी थे। तो इसलिए इसका भी सेम ही ईयर था। ठीक है, वेन लॉर्ड महावीरा प्रोपोगेट द रिलीजन। ठीक है, अब बेसिकली जैन मतलब क्या होता है? जैन मतलब होता है जो निकला है जीना और जैन से, जिसका मतलब होता है कॉन्करर। अब आप मुझसे एक चीज पूछ सकते हो कि सर कॉन्करर मतलब क्या? ठीक है, जैन मतलब होता है जीना, जीवा, जिसका मतलब होता है कॉन्करर। कॉन्करर किस चीज पे? कॉन्करर मतलब होता है हथियाना, किसी चीज पे कब्जा करना। कॉन्करर अपने सेंसेस पे। ठीक है, कॉन्करर अपने सेंसेस पे, जो हमारे सेंसेस हैं, जो हमारे सेंसेस हैं उन पे कंट्रोल। ठीक है, जो हमारी इंद्रियां हैं उन पे कंट्रोल। जो उन पे कंट्रोल कर पाता है, जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर पाता है, उसको बोला जाता है जैन, जिसका मतलब होता है कॉन्करर। ठीक है, तो बेसिक ये मैंने अपनी तरफ से ऐड करा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको वर्ड का मतलब पता है कि कॉन्करर मतलब क्या होता है, जैन, जैन मतलब क्या होता है, कॉन्करर। लेकिन जो अपने सेंसेस पे कंट्रोल कर पाए, ही इज द कॉन्करर, मींस जैनिज्म और अ जैन। ठीक है, जिसमें से 24 तीर्थंकर थे। तीर्थंकर जो जैनिज्म वर्ड यूज करा जाता है वो टीचर्स के लिए यूज करा जाता है, बेसिकली वो जो स्पिरिचुअल टीचर्स थे। तो ऐसा बोलते हैं जो जैनिज्म की शुरुआत हुई थी वो फर्स्ट तीर्थंकर से हुई थी। जो फर्स्ट तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। उनका नाम था ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव या ऋषभनाथ। ठीक है, ये देखो लिखा भी है, द फर्स्ट तीर्थंकर वॉज ऋषभनाथ और ऋषभदेव। ठीक है, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीडीएस एनडीए दोनों में क्वेश्चन आया है, पीवाईक्यू है, इसको बिल्कुल याद रखना। ठीक है, फिर आपका आता है सेकंड तीर्थंकर, जिसको बोलते हैं, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है, जिनका नाम था पार्श्वनाथ, जो कहाँ बॉर्न हुए थे? बनारस में। बनारस में। देखो, एक तो फर्स्ट ये ऋषभनाथ नाम याद रखना, एक इस 23rd याद रखना। ठीक है, और 24th आपको पता है, जिनको हम मानते हैं वर्धमान महावीरा। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म इज ओल्डर देन द बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन। बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि जो बुद्धिज्म से पुराना है जैनिज्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट तीर्थंकर था वो सोचो कब जन्म हुआ होगा उनका। ठीक है, हम 24 तीर्थंकर के बारे में अब पढ़ रहे हैं, जो बुद्ध के कंटेम्प्रेरी हैं, जिनको हम महावीरा बोलते हैं, वो उनके कंटेम्प्रेरी है। इसलिए यहाँ पर ये लाइन जस्टिफाई हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन जस्टिफाई हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमने स्लाइड से पढ़ा, वो जो सबसे देखने वाली बात है वो है आपकी, एक तो जिसका मतलब है जैन, जिसको हम बोलते हैं कॉन्करर। ठीक है, एक तीर्थंकर मतलब होता है टीचर। जो 24 तीर्थंकर थे वो थे आपके वर्धमान महावीरा। 23rd तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभनाथ और ऋषभदेव। तो हमने इस स्लाइड से ये समझा और ये जाना जो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब वर्धमान महावीरा के बारे में कुछ चीजें, जिनका टाइम था 539 से 467 बीसी। इनकी बर्थ प्लेस क्या थी? कुंडाग्राम, जो कहाँ था? वैशाली के पास। और वैशाली कहाँ है आज की? बिहार में। बिहार में कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, और एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे। पेरेंट्स के नाम इनका था सिद्धार्थ और त्रिशला। ठीक है, और इनकी शादी हुई थी यशोदा से। और सेम एक तुम्हें आयरनिक बात बताऊं, जो बुद्धा थी उनकी वाइफ का नाम भी क्या था? यशोधरा था। ठीक है, इनकी बेटी हुई, एक का नाम था अनुजा और एक का नाम था प्रियदर्शना। टीचर्स इनके थे अलकरामा और उदार का रामपुत्र। ठीक है, और इनको जो केवल्य प्राप्त हुआ, देखो जैसे बुद्धिज्म में क्या था वर्ड? एक निर्वाणा है, महापरिनिर्वाणा। ऐसे ही जैनिज्म में जो वर्ड आता है चीज के लिए, एनलाइटमेंट के लिए, वो आता है केवल्य। केवल्य, याद रखना इस वर्ड का। ठीक है, एक सेकेंड। केवल्य। ठीक है, मतलब हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज। और कौन सी एज में प्राप्त हुई इनको? 42 में, और बुद्धा को 33 में। कौन से पेड़ के नीचे? सेल ट्री के नीचे। और इसी की वजह से इनको महावीरा बोला गया, और जीना। और इसी में एक वर्ड आता है जितेंद्र, जिसने अपने कॉन्कर्ड कर लिया है सेंसेस को। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना,
और जो सारी बॉन्ड से हट गया है उसका मतलब होता है निग्रंता, फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड। और इन्होंने जो अपना फर्स्ट उपदेश दिया था, जो सरमन जैसे खुशीनगर में दिया गया था, इन्होंने क्या कहाँ दिया था? पावा में, पावा में। और इनकी डेथ हुई थी 72 की एज में। बुद्धा की डेथ हुई थी 80 की एज में, ठीक है। अ सिंबल वॉज एसोसिएट विद एवरी तीर्थंकरा एंड महावीरा सिंबल वॉज अ लॉयन, ठीक है। जो हर तीर्थंकर और महावीर के साथ जो सिंबल एसोसिएट करते हैं वो क्या है? लॉयन। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कई बार गाइस, ठीक है, कि कौन सा सिंबल एसोसिएट करा जाता है। तो इस स्लाइड से ध्यान रखने वाली चीज क्या है? एक तो सिंबल, एक ही हो गया सिंबल, एक ही जितेंद्र, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में वर्ड्स का बहुत महत्व है। इसका मतलब क्या है? निग्रता, फ्री फ्रॉम ऑल वॉन्ट्स, केवल्य, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट, टीचिंग्स ऑफ महावीरा। अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक टीचिंग्स ऑफ महावीरा, ठीक है। इन्होंने वेद और जो हमारी वैदिक रिचुअल थे उसको डिनाई किया। इन्होंने उस पर क्या करा? उसको बिल्कुल नहीं माना। और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे भी क्या करा? डिनाई करा, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्या क्वेश्चन बनता है? ये देखो, बिलीव इन द कर्मा एंड द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। बेसिकली दे बिलीव इन द कर्म एंड द ट्रांसमाइग्रेशन ऑन द सोल। इनका यह मानना था कि आत्मा, जो इंसान होता है उसको मृत्यु होती है, बाद में उसकी आत्मा नया जन्म भी लेती है। तो जो उसके कर्म से उसका जीवन डिसाइड होता है। कर्मा वाला और जो ट्रांसमाइग्रेशन वाला सोल का कॉन्सेप्ट था वो जैनिज्म में एग्जिस्ट करता था। और ये आपका एनडीए और सीडीएस और सीएपीएफ में ये कई बार क्वेश्चन आया है, स्पेशली सीडी और सीएपीएफ में, कि बिलीव इन कर्मा और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल वाला कॉन्सेप्ट कौन से रिलीजियस से बिलीव करते हैं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा जैनिज्म, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? जैनिज्म। एम्फेसाइज द इक्वालिटी बट डिड नॉट कंडेम वर्णा सिस्टम। देखो, बुद्धिज्म में वर्णा सिस्टम को बिल्कुल डिनाई करा था, लेकिन इन्होंने वर्णा सिस्टम को कंडेम नहीं किया, ठीक है। और इनका आपको पता है नॉन वायलेंस पे चलते थे, और ऑस्ट्रिसिटी पे, ऑस्ट्रिसिटी वो संन्यासवाद वाला जीवन, और आपको अहिंसा नहीं करनी, ये तो इनकी बेसिक टीचिंग्स थी, ठीक है। अब इनके बिलीव्स क्या थे, इनके टेनेंट्स क्या थे, जिसमें बोलते थे कि बिलीव इन गॉड, ठीक है। जैनिज्म रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट प्लेस देम लोअर देन द जीना, ठीक है, प्लेस देम लोअर देन द जीना। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि वैसे वो गॉड के एग्जिस्टेंस को बिलीव नहीं करते थे, बट ऐसा था कि वो अगर करते थे तो उस पे क्या था? लोअर देन जीन, जो महावीर थे उनसे लो मानते थे। तो कहीं ना कहीं यही चीज पता चलती है कि वो गॉड पे बिलीव नहीं करते थे। दूसरा आता है, वो कंडेम नहीं करा उन्होंने वर्णा सिस्टम को, ठीक है, बल्कि उनका मानना था कि जो आपके वर्णा सिस्टम में क्या है, जो इवल चीजें हैं, जो इवल रिचुअल्स हैं, उनको मिटिगेट करने की जरूरत है। मिटिगेट करना मतलब होता है कम करने की जरूरत है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू महावीर जो हमारे 24 तीर्थंकर थे, उनका मानना था अ पर्सन बोर्न इन अ हायर और लोअर वर्णा एज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सिन। मतलब इंसान का जन्म जो उसके वर्ण में हो रहा है वो उसके उसके जो पाप है उनकी वजह से होता है, ठीक है। और द वर्च्यूज इन द प्रीवियस बर्थ, और जो उसने अच्छे काम करे हैं पिछले जन्म में उसकी वजह से। और जैनिज्म ही बिलीव करते थे ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल पे और थ्योरी ऑफ कर्म पे। भाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इस स्लाइड से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यही है कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल एंड थ्योरी ऑफ कर्मा पे कौन बिलीव करता था? वो थे आपके जैनिज्म वाले, ठीक है, जैनिज्म। चलो नेक्स्ट, अनेकतावाद, ठीक है। अब ये अलग अलग सेक्ट ऑफ स्कूल्स हैं, जैसे हिंदू, जैसे हमने बुद्धिज्म में हीन यान, महायान, वज्रयान, जैन पढ़ा था, ऐसी इनका है, जिसमें आप आता है अनेकतावाद। अनेकतावाद से आपको इतना याद रखना है कि थ्योरी ऑफ प्लूरिटी, ठीक है। एम्फसाइज दैट द अल्टीमेट ट्रूथ एंड द रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स एंड हैज मल्टीपल एस्पेक्ट्स। मतलब उनका ये मानना था अनेकतावाद वालों का कि जो आपका, जो यहाँ पर आपकी ट्रूथ है, जो लाइफ का अल्टीमेट ट्रूथ है, और जो रियलिटी है जिंदगी की, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, कई सारे डिफरेंट तरीका है, जिसको बोला गया थ्योरी ऑफ प्लूरिटी, जिसको हम बोलते हैं अनेकतावाद, ठीक है। और इसी को एक्सेप्ट करने की आपको जरूरत है, क्योंकि हम हम दुनिया को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, इसी वजह से थ्योरी ऑफ प्लूरिटी दी गई है, ठीक है। फिर आता है आपका सैयदवाद। सैयदवाद मतलब क्या होता है? सॉरी, ठीक है। ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल, होल्डिंग गुड ओनली इन सर्टेन कंडीशन, सर्कमस्टेंसेस और सेंसेस। उनका मानना था कि जितनी भी जजमेंट्स होती हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, वो सब क्या कंडीशनल्स हैं, ठीक है। और होल्डिंग गुड ओनली इज अ सर्टेन कंडीशन, और आपको उस हर कंडीशन में जो अच्छा है उसको होल्ड करके रखना है, ठीक है, हर सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है। और 7 मोड्स ऑफ प्रेडिक्शंस है, जिसको बोला गया है सप्तभंगी न्यायवाद,
ओके। सैयदवा लिटरली मीन द मेथड ऑफ एग्जामिनिंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। मतलब इनका मानना था कि मान लो अगर कोई चीज है, मान लो कोई एग्जाम है, आप एग्जाम सीडी संडी की तैयारी कर रहे हो, तो कितनी प्रोबेबिलिटीज बन सकती हैं कि आपके पेपर निकल सकता है, ठीक है। या उस पूरी जर्नी में पूरे एंड तक का आपका रिजल्ट है कि आपको अकेडमी तक जाना है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है। अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकालना कि शायद आप मेडिकल आउट हो जाओ, शायद आप आपका रिटर्न ही नहीं निकले, शायद आप स्क्रीन आउट ही रहते रहो, शायद आप कॉन्फ्रेंस आउट हो जाओ, शायद क्या पता आप अकेडमी पहुंच जाओ, शायद आप लेफ्टिनेंट बन जाओ। तो इस चीज को बोला गया सैयद सैयदवाद, ठीक है। क्या बोला गया? सैयदवाद। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है आपका 5 डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म। 5 डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म, जिसमें पहला आता है आपका कि आपको अहिंसा नहीं करनी, मतलब आपको किसी को मारना नहीं है। दूसरा सत्य, आपको झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य बोलना है। तीसरा आपका आता है सत्य, आपको कुछ चुराना नहीं, स्टील नहीं करना। अपरिग्रह मतलब कि आपको किसी की प्रॉपर्टी को हथियाना नहीं है जबरदस्ती। ब्रह्मचर्य, और आपको पूरे जीवन भर ब्रह्मचर्य अपनाना है। फिर इसके जैसे हमने बुद्धिज्म के 3 ज्वेल्स पढ़े थे, ठीक है, इसी इसके 3 ज्वेल्स थे, जिसमें पहला था कि आपको राइट फेथ, जिसको बोला गया था सम्य दर्शना, राइट नॉलेज होनी चाहिए, सम्य कजना, राइट एक्शन होना चाहिए, सम्य चरिता, आपका एक्शन सही होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप क्यों कर सकते हो, लिबरेशन प्राप्त कर सकते हो। तो ये 3 ज्वेल्स थे, याद रखना इस चीज को, 3 प्रिंसिपल्स ऑफ द जैनिज्म और 3 ज्वेल्स ऑफ द जैनिज्म। फिर जैनिज्म का स्प्रेड के बारे में अगर हम जाने, ठीक है, जो सबसे बड़ा आता है वो आता है भद्रबाहु, जो गुरु थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य। यही रीजन है कि उस टाइम जैनिज्म जो था अपनी पीक पे था। क्यों? क्योंकि जब रॉयल पैट्रोन, मतलब जो देश का राजा है, वो ही अगर इतने बड़े रिलीजन को अपना ले तो प्रजा पे तो असर पड़ेगा इसका। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने जैनिज्म को अपनाया था, याद रखना, ठीक है, याद रखना। साउथ इंडिया, ठीक है, वैन साउथ, देखो लिखा भी है, वैन भद्रबाहु गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य लेफ्ट फॉर द साउथ इंडिया, शोतला भाऊ रिमेन इन द नॉर्थ विद हिज फॉलोअर्स, ठीक है। और इन्हीं दो, जो भद्रबाहु और श्वेतांबर थे, इन्हीं के 2 फॉलोअर्स में जाकर डिवाइड होता है जैनिज्म, जिसमें एक था श्वेतांबर जो व्हाइट क्लेड, ठीक है, और दूसरे थे दिगंबर्स। दिगंबर्स वो होते हैं जो न्यूड रहते हैं, जो बेसिकली स्काई को अपना जीवन मानता है, अपने कपड़े मानते हैं, ठीक है, ठीक है। उनका मानना था कि हमारा कुछ नहीं है, हमारे कपड़े भी नहीं है, हम जैसे आए हैं हम वैसे चले जाएंगे। तो उसमें जो मेल रहते हैं वो न्यूड रहते हैं, और जो फीमेल होती है वो क्या होती है, वो व्हाइट क्लोथ में होती है, और श्वेतांबरज में व्हाइट क्लोथ पहनते हैं, बेसिकली जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। और ऐसा मानते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भद्रबाहु के साथ साउथ में गए, ठीक है, और वहीं अपना जीवन स्लो स्टारवेशन के थ्रू अपनी अंतिम सांस ली, मतलब खाना पीना हल्के हल्के छोड़ दिया, ठीक है। और उस टाइम पूरे मौर्यन अंपायर वाले एरिया में क्या आ रखा था, फेमाइन आ रखा था, सूखा पड़ा हुआ था, और ये 12 साल तक चला था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कौन कौन डायनेस्टी थी जिसमें तुम्हारी आ जाती है, गंगास, साउथ की कदम्बास, चालुक्यास, हम आगे पढ़ेंगे सब, ठीक है, राष्ट्रकूटास मिडल हिस्ट्री का पार्ट है, ये सब आगे बढ़ेंगे। ये सब जो थे ये भी किसके इन्फ्लुएंस थे, जैनिज्म से इन्फ्लुएंस थे। लेकिन जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस था वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट, स्कूल्स ऑफ जैनिज्म, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट थे, एक था दिगंबरा, एक था श्वेतांबरा, ठीक है। देखो लिखा भी, ड्यू टू फेमाइन इन द मगध which compelled a group led by Bhadrabahu to move South India. Or after 12 years of famine, the group in South India stick to the strict practice, while the group in Magadha adopt a more lax attitude and started wearing white clothes. ये मैंने आपको पहले ही बता दी पूरी स्टोरी। और एंड आफ्टर द एंड ऑफ द famine, when the southern group came back to the Magadha, the change practice led to the division of the Jainism. ठीक है, पूरी जो प्रैक्टिस थी वो क्या हो गई थी, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी जब वो 12 साल बाद फमाइन के बाद नॉर्थ इंडिया आए। ये मैंने स्टोरी आपको इससे पहले ही बता दी थी। तो अगर हम कहें कम शब्दों में तो 2 सेक्ट में डिवाइड थे, याद रखने की जरूरत है। एक थे दिगंबरा, एक थे श्वेतांबरा। श्वेतांबरा स्काई को अपने कपड़े मानते थे, और दिगंबर जो व्हाइट क्लॉथ पहनते थे बेसिकली। इसके पीछे एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि साउथ में गर्मी बहुत रहती है, तो इस वजह से शायद उन्होंने ये चीज शुरू करी हो। और नॉर्थ में हमेशा ठंडा रहता है, स्पेशली इस पूरे एरिया में प्लेन ठंडा पड़ता है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। जोग्राफिकल कंडीशन भी कई बार ना सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देती है कि आपको वो चीजें अपनानी पड़ती हैं। पहले पैदल चलते थे लोग, जो हमारे संत, हिंदू धर्म में जो संत वगैरह होते थे सब पैदल चलते थे। आज के टाइम पे कंक्रीट की रोड पे कोई पैदल नहीं चल सकता, छाले पड़ जाएंगे पूरे पैर पे। पहले कंक्रीट की रोड ही नहीं होती थी, पहले मिट्टी होती थी, ठीक है। इवन वो हेल्थ के लिए अच्छा होता था, क्योंकि हम वो पंच महाभूतों में से एक भूत है,
दिगंबरास, दिगंबरास monk who sect believe in the complete nudity, ठीक है। मेल monks do not wear clothes while female monks wear unstitched plain with white sarees, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। श्वेतांबरास जो व्हाइट कपड़े पहनते थे, ठीक है, जो ब्रह्मचर्य के अलावा जो चारों सेक्ट होते थे उनको फॉलो करते थे। और उनका सबसे इंपॉर्टेंट दोनों में डिफरेंस ये था, इन श्वेतांबरास का मानना था कि वुमेन लिबरेशन एनलाइटमेंट प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन दिगंबरास का मानना था कि बिलीव इन वुमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन, ठीक है। इनके जो मेन गुरु थे वो थे भद्रबाहु, ठीक है। और इनसे जो सेक्ट निकले हैं सब सेक्ट, वो है मूला संघ, विशा पंथ, तेरा पंथ और तरान पंथ और साम्य पंथ, ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इनमें डिफरेंसेस क्या थे और इनके गुरु कौन थे। इसके थे श्वेताल भद्रा, ठीक है, इस सेक्ट के। और इनके जो मेजर सब सेक्ट थे वो थे मूर्ति पूजिका, संत कावसी और तेरापंथी, ठीक है। तेरापंथी याद रखना दोनों में बेसिक डिफरेंस। देखो बुद्धिज्म जैन बुद्धिज्म काउंसिल से क्वेश्चन तो आता है, लेकिन ना पता है बुद्धिस्ट काउंसिल सब पढ़ते हैं। तो जैन काउंसिल से क्वेश्चन सीएपीएफ और सीडीएस दोनों में आया है, सीएपीएफ और सीडीएस दोनों में आया है जैन काउंसिल से क्वेश्चन, ठीक है। तो पहली जो जैन काउंसिल हुई थी उसका वेन्यू था पाटलिपुत्रा, ठीक है, और उसको चेयरपर्सन थे श्वेतलभाऊ, ठीक है, जिसको क्रिएट करा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसमें अंगाज ऐड करे गए थे, जैसे बुद्धिज्म में पिटाकास थे, ऐसे जो उनके ग्रंथ थे उनको अंगाज और अंगामास बोला जाता था। लास्ट हुई थी, दो ही हुई थी वल्लभी में, जिसके हेड थे देवरवंदगिनी, और इसमें फाइनल कंपाइलेशन करा गया था 12 अंगास और 12 उपअंगास का, मतलब अंगास के जैसे वेद के उपवेद, ऐसे अंगास के उप अंगास। इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू जैनिज्म, याद जो उसमें बताने वाली बात है। केवल्य मतलब मैंने आपको बताया था सबसे पहले, ऑल्सो नोन एज द केवल्य जना मीन्स ओमनीसियंस इन जैनिज्म एंड रफली ट्रांसलेटेड एज कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सुप्रीम विजडम, मतलब जिसको हाई स्पिरिचुअल नॉलेज हो जाए उसके लिए केवल्य वर्ड यूज करा गया है। शेल खाना, इट इज अ रिलीजियस प्रैक्टिस वॉलेंटली फास्टिंग टू द डेथ, ये वही प्रैक्टिस है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने फॉलो करती, स्लो स्टारवेशन। वॉलेंटरली आप उस चीज को करते हो जिसको बोला जाता है संथरा, ठीक है। फिर आता है निर्जरा, रिमूवल ऑफ एक्यूमुलेटेड कर्मा फ्रॉम द आत्मा एंड एसेंशियल फॉर ब्रेकिंग फ्री ऑफ द संसार एंड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड रीबर्थ बाय अचीविंग मोक्षा। इट इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल तत्व इन जैन फिलोसफी। जो जैन फिलोसफी है उसमें जो वर्ड निर्जरा, उसका मतलब ये है कि आप अपने सारे कर्म वगैरह से मुक्त हो जाते हो, संसार से जो जीने मरने की जो साइकिल है उससे पार चले जाते हो, ठीक है, और उसके थ्रू आपको क्या प्राप्त हो जाता है, मोक्षा। और इन 7 प्रिंसिपल्स में से है जैनिज्म के, ठीक है, जिसका मतलब है निर्जरा। फिर आता है आपका सांवरा, सांवरा हो जाता है स्टॉपेज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ द मटेरियल कर्मास इनटू द सोल कॉन्शियसनेस। मतलब आप जैन फिलोसफी के हिसाब से आप एक ऐसे स्टेट में आ जाते हो टाइम पे जहां पर आपको सांवरा जैसी स्टेट प्राप्त हो जाती है, जिसमें आप जो मटेरियल लाइफ के जो कर्म होते हैं उनसे डिफरेंस हो जाते हो, जो आप सोल कॉन्शियस बन जाते हो मटेरियल कॉन्शियस से। आपकी सोल, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो सोल लेवल पे चली जाती है रेदर देन मटेरियल से। फिर आता है आपका अशरफ, इनफ्लो ऑफ कर्मास टू द सोल दैट अकर एट द एवरी सेकंड इन लाइफ। जो कर्म होते हैं वो सोल की तरफ जाते हैं हर सेकंड के हिसाब से, मतलब जो आपके जो कर्म है वो आपकी सोल को इम्पैक्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है, आपकी सोल को इम्पैक्ट करते हैं जो आप कर्म कर रहे हो। बोलते नहीं, ऐसा नहीं होता कि आपने कोई काम करा होता है और उसे करने के बाद आपको बड़ा गिल्ट फील होता है, तो वो गिल्ट ना आपकी सोल को हो रहा है, आपको सोल को हो रहा है, लेकिन शरीर को मजा आता है। हम शरीर और सोल को एक चीज में समझ लेते हैं, शरीर और आत्मा अलग अलग है, यहाँ उन्हीं चीजों की बात करी गई है। जब आप सोल के लेवल पे होते हो तो आपको मटेरियल चीजें पसंद नहीं आती, ठीक है, तो यहाँ इन्हीं चीजों की बात करी गई है। इंपॉर्टेंट लिटरेचर भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका कल्पसूत्र। ये क्वेश्चन आया है, पीवाईक्यू है सीडीएस और सीएपीएफ में, जिसको भद्रबाहु ने लिखा है। किसने लिखा है? भद्रबाहु ने। जिसमें जो जैन टीचर्स हैं जिनको तीर्थंकर बोलते हैं उनकी क्या है, बायोग्राफी है। और बेसिकली जैन लिटरेचर कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? प्राकृत लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में? प्राकृत लैंग्वेज में। और जो जैन लिटरेचर है उनको एक चीज और बोला जाता है, जैसे बुद्धिज्म में क्या बोला जाता है, त्रिपिटकास, ऐसे ही जैन में बोला जाता है जैन अगमास, ठीक है। क्या बोला जाता है? जैन अगमास, याद रखना। टीचिंग ऑफ तीर्थंकरा बिफोर महावीरा क्या बोला जाता है? पूर्व। जो टीचिंग तीर्थंकर की दी जाती थी महावीरा से पहले उसको क्या बोलते थे? पूर्व। ये देखो अगम क्रॉनिकल्स, अगम और कैनोनिकल लिटरेचर्स। बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि जो अगम लिटरेचर होते थे, ठीक है, वो सीक्रेट बुक्स होती थी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स होती थी जैन रिलीजन के लिए, जो अर्ध मगधी, एक लोकल लैंग्वेज होती थी मगध की, उसमें और प्राकृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी। फिर जो नॉन अगम लिटरेचर होते थे उनमें कमेंट्रीज होती थी और एक्सप्लेनेशन होते थे अगम लिटरेचर्स के,
ठीक है, जो लिखी जाती थी आपकी प्राकृत, संस्कृत, अपरभाषा, ओल्ड मराठी, राजस्थानी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल, इन सारी लैंग्वेजेस में, ठीक है, जो इन सारी लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी। जैन आर्किटेक्चर भाई इंपॉर्टेंट है, जैनिज्म से, जैनिज्म वाला टॉपिक ना बड़ा अंडररेटेड है, तो लोग पढ़ते नहीं ज्यादा, लेकिन इससे क्वेश्चन फंस जाते हैं, ठीक है। इसमें आपका आता है मानस स्तंभ, ठीक है, फ्रंट साइड ऑफ द टेम्पल, जो फ्रंट साइड होती है ना टेम्पल की, इसके लिए भी यूज करा गया है, फ्रंट साइड ऑफ द टेम्पल, ठीक है, विद ऑर्नामेंट पिलर स्ट्रक्चर कैरिंग द इमेज ऑफ तीर्थंकर, जिसमें फ्रंट में जो तीर्थंकर बैठे रहते हैं उसकी बात हो रही है। फिर आता है आपका केव्स, जिसको बोलते हैं लायना और गुम्बाज, ठीक है, तो महाराष्ट्र की जो एलोरा केव है, ठीक है, जो केव नंबर 30 से 35 तक है, वो किससे एसोसिएट रखती है, जैनिज्म से। मांगे तुंगी केव महाराष्ट्र में है, गजापंत केव महाराष्ट्र, उदयगिरी खांडगिरी केव उड़ीसा, हाथीगुम्मा उड़ीसा, और सीताना वासल केव तमिलनाडु। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उदयगिरी खांडगिरी केव किस रिलीजन से एसोसिएट रखती है और हाथीगुम्मा किससे रखती है। फिर आते हैं स्टैचूज, गोमेतेश्वरा बाहुबली एक बहुत बड़ा स्टैचू है साउथ में, हर 12 साल में उनका अभिषेक होता है कर्नाटका में। क्यों? क्योंकि जब भद्रबाहु लोग साउथ में गए थे तब वहां पर उन्होंने चीज की स्थापना करी थी, जिसको बोलना था सर्वबेलगोला, ठीक है, बाहुबली टेम्पल भी बोलते हैं। और स्टैचू ऑफ अहिंसा ऋषभनाथ का, जो कहाँ है, मांगी तुंगी हिल्स महाराष्ट्र में, ठीक है। और जैनालय मतलब टेम्पल्स, ये 3 टेम्पल है। दिलवारा टेम्पल, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है सीडीएस में, सीएपीए पे, पता नहीं गाइस पीवाईक्यू है, पता नहीं कितनी बार आया। दिलवारा टेम्पल का है माउंट आबू में, गिरनार गुजरात वाले एरिया में, ये बहुत स्पिरिचुअल जगह है गुजरात में। मुक्तागिरी टेम्पल कहाँ, महाराष्ट्र में। तो ये कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर किसके, जैनिज्म के, तो इनको ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ द जैनिज्म, ठीक है, जैनिज्म का कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। नॉन वायलेंस, क्या आपको लिविंग बींग्स के साथ नॉन वायलेंस नहीं करना, ठीक है। ग्रोथ ऑफ प्राकृत एंड द कन्नड़ लैंग्वेज, एंड वर्धमान महावीरा प्रीच इन द अर्धगामिनी। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तुम्हें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चीज तो थी कि उस टाइम प्राकृत और कन्नड़ लैंग्वेज चलती थी। कन्नड़ लैंग्वेज क्यों? क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जब वो साउथ में गए तो वहां की जो लोकल लैंग्वेज थी कर्नाटका की, वो तो कन्नड़ थी। दूसरी अर्धमगधी, जो अर्धमगधी थी वो मगध की क्या थी, लोकल लैंग्वेज थी, ठीक है। तो उसको जो कॉमन मैन है उनके बीच में जो फेमस करने का काम था, ये बहुत बड़ा रीजन था। कॉमन मैन के बीच में चीजें क्या हुई थी, फेमस हुई थी। और इंट्रोड्यूस न्यू फिलोसफी, सैयदवाद, ये मैंने आपको बताया था, सैयदवाद वाला बताना, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो आपका स्टेचू है गोमेतेश्वर, ठीक है। टेम्पल्स ऑफ खजुराहो एंड अबू, अबू मतलब माउंट आबू, टाइगर केव्स ऑफ उदयगिरी एंड इंद्र सभा ऑफ एलोरा। एंड जैनिज्म कंट्रीब्यूट फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रेडिंग कम्युनिटी, ये तो ऑब्वियस ही बात है, सबसे इंपॉर्टेंट। जैनिज्म बेहद 0.% में है, लेकिन सबसे ज्यादा बिजनेसमैन और सबसे ज्यादा वेल स्टैब्लिश लोग भी क्या होते हैं, जैन होते हैं, तो उनका बहुत बड़ा रोल है चीज में। अब ये थोड़ा बेसिक है, ठीक है, मैंने सोचा इस चीज को ऐड करा जाए कि बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। देखो ये दोनों ही 6th सेंचुरी में थे, साथ में थे, ठीक है, लेकिन इनमें ना कुछ चीजें थी डिफरेंस और सिमिलरिटीज थी, वो मैं एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। तो फाउंडर्स में क्या था, बुद्धिज्म के जो फाउंडर थे वो थे सिद्धार्थ, ठीक है, जिनको बाद में बुद्धा बोला गया, एनलाइटेड इस वजह से हुए थे वो। दूसरे थे जैनिज्म के फाउंडर कौन थे, महावीरा, ठीक है, जिनको वर्धमान बोला गया, स्पिरिचुअल लीडर जैनिज्म में, ठीक है, जो 24 तीर्थंकर थे। दूसरा आ जाता है बिलीव ओवर द सोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बुद्धिज्म था उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट करा, उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट करा कि सोल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैनिज्म बिलीव करते थे सोल के कॉन्सेप्ट पे। अप्रोच टू सैल्वेशन, बुद्धिज्म का एम होता था कि आप मध्य मार्ग अपनाओ, ठीक है। एम्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा व्हिच इज अ स्टेट ऑफ लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग एंड इग्नोरेंस एंड द साइकिल ऑफ रीबर्थ। दे डोंट बिलीव इन द साइकिल ऑफ रीबर्थ, बट जैनिज्म वाला ऐसा था कि आपको मोक्ष प्राप्त किसके थ्रू होगा, कि आपको इन द एंड फ्रीडम पानी है, ठीक है, आपको पूरा मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और आप जो ये जिंदगी के जो मृत्यु और जीना है उससे क्या हो जाओगे, दूर हो जाओगे, ठीक है, उससे पार हो जाओगे। कॉन्सेप्ट वर्ड में, ठीक है, ये जनरली एग्नोस्टिक थे, मतलब नहीं मानते थे इतना, ठीक है, चीज को नहीं मानते थे, ये सिर्फ कोर टीचिंग्स को मानते थे। जैनिज्म में क्या होता था, नॉन थिस्टिक, जैनिज्म डज नॉट पोस्ट अ क्रिएटर गॉड, इंस्टेड ही फोकस द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, दे फोकस ऑन द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड दे बिलीव इन द डिवोशनल प्रैक्टिस, कि आपके लिए डिवोशन इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर स्पीच, जितना आप रूल्स फॉलो करोगे उतने आप उस चीज के करीब जाओगे, और आप जहाँ जितने डिवोशन होंगे आप उतने उसके करीब जाओगे। देख रहे हो बेसिक डिफरेंस। और एथिक्स डिफरेंस ये था कि जो 4th नोबल ट्रूथ थे और जो 8 फोल्ड पाथ था बुद्धिज्म का, वो क्या था, एथिकल बेस्ड था पूरा।
और जैनिज्म में किस चीज पे जोर डाल रखा था कि आपको अहिंसा नहीं करनी है, आपको सेलिबेसी अपनानी है, इन्हीं चीजों के थ्रू आप क्या होगे, पार जाओगे, आपको मोक्ष प्राप्त होगा। ये ज्यादा एथिकल था, ये ज्यादा एथिकल नहीं था, ये डिवोशनल था, ये ज्यादा डिवोशनल नहीं था, ये रिलीजियस था। ठीक है। और सिमिलरिटीज क्या क्या थी? सिमिलरिटीज, अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट था दोनों में था। ठीक है। कर्म, कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म वाला दोनों में था। ठीक है, कि आपके कर्म आपको डिसाइड करते हैं। दोनों ने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करा था कहीं ना कहीं। ठीक है। यूनिकेशन एस्केटिज्म, इस चीज को बोला था कि आपको मॉक या नन बनना है या बनो, उससे और ज्यादा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। बट बुद्धिज्म की एक चीज थी कि उन्होंने बोलता कि जो नहीं बन सकते वो मध्यम मार्ग अपनाओ। मध्यम मार्ग मतलब बीच का रास्ता है ना, आपको ज्यादा बिल्कुल ऐसा होने की जरूरत है कि आप सन्यासी बन गए, जोगी बन गए, और ना ऐसा है कि आप बिल्कुल मटेरियलिस्टिक बन गए। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो ये बेसिक सिमिलरिटीज थी कुछ। ठीक है। और दोनों ने रिचुअल और सेक्रीफाइसेस को डिनाई करा था बुद्धिस्ट के। और जो वेरियस लैंग्वेज यूज करी गई थी वो थी संस्कृत, पाली और अर्धमगधी। ठीक है। कौन सी थी? अर्धमगधी। एक बहुत अच्छी चीज थी जैनिज्म की, दे बिलीव इन द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, बट बुद्धिज्म इस चीज पे बिलीव नहीं करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और इसी के साथ हमारा जैनिज्म खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही कल आएगी, अब डिले नहीं होगा। एंड थैंक यू सो मच, तब तक के लिए सबको जय हिंद।